प्रतिलेखन संख्या 21 डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं सदन के प्रति आपके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत कृषि और सिंचाई की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। पैराग्राफ चेंज। मान्यवर 54 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी हम भारत के किसानों को उनके खेतों को पानी नहीं दे सके, उन्हें बिजली नहीं दे सके और उनके लिए खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सके। यह हमारी पिछली सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। मान्यवर, आप देखते हैं कि किसानों की हालत क्या है। हम सभी कहते हैं, चुनाव के दौरान कहते हैं, हमारे नेता बराबर कहते हैं। स्वतंत्रता के पहले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि भारत किसानों का देश है। भारत में 80% किसान बसते हैं। किसानों की खुशहाली देश की खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन 54 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण हम किसानों के घरों को खुशहाल नहीं बना सके, उनके बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं कर सके, उनके गांव में बिजली नहीं दे सके, उनके गांव को सड़क से जोड़ने का काम नहीं कर सके और न ही उनके गांवों में पेयजल की आपूर्ति कर सके। पैराग्राफ चेंज। मान्यवर, उनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं झलकती। वे बराबर उदासीन रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनको रोज की चीज़ें भी हम 54 वर्षों में नहीं दे पाए। जहां तक नई सरकार का प्रश्न है, पहली बार गांव पर कृषि पर राष्ट्रीय आमदनी का 49% खर्च करने की घोषणा की गई है। सरकार की घोषणा सराहनीय है और 54 वर्षों के बाद पहली बार सरकार ने किसानों के हित में काम करने का संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है और किसानों की ओर ध्यान दिया है। इससे पहले कभी किसानों के प्रति पिछली सरकार ने इस तरह के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की। मान्यवर, हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश की हालत विश्व के अन्य कृषि प्रधान देशों की तुलना में सबसे नीचे है। आज भी हमारे देश की प्रति एकड़ पैदावार विश्व के सब देशों से कम है। अमेरिका, कनाडा,